दुनिया की अधिकतर युवा पीढ़ी एक बहुत ही खतरनाक प्रश्न करते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या लाभ है। यही नकारात्मकता का आरंभ है, यहीं से सफल जीवन पाने की इच्छा का अंत भी है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा धन, पद, प्रतिष्ठा। और मैं कहूं कि इसे ही पाने के लिए पूजा पाठ जरूरी है, तो कैसे? अगर आप में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की लत है, आदत है, तो इससे आपके माइंड पर एक प्रभाव बनेगा कि हमें पूजा करना है, अर्थात सही समय पर जागना होगा, सही समय पर स्नान ब्रश करना होगा, नहाना होगा। पूजा करना जरूरी है, यह आपके माइंड में पंच हो रहा है, जिसका कारण है कि आप एक रूटीन के साथ जीते हैं, जिससे आप पंक्चुअल हो जाते हैं। एक सफल जीवन के लिए पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। बस इतने ही फायदे थोड़े हैं पूजा पाठ से। अगर आप अपने जीवन में पंक्चुअल रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी फिट रहेगा। जब स्वास्थ्य फिट रहेगा तो किसी काम को करने में आपका मन लगेगा, क्योंकि आप बहुत अधिक ऊर्जावान हैं। जब आप स्वस्थ हैं, संतुलन में हैं, ऊर्जा के साथ लवरेज हैं, तो आप खूब अच्छे कार्य को और अच्छी तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अगर आप बहुत दुनिया के ओहदा पद पर बैठे हैं, आप बहुत धन उपार्जन किए हैं और आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आपको ये दुनिया एक नर्क की तरह लगती है। अर्थात पूजा पाठ करने का सबसे बड़ा कारण है कि आप स्वस्थ रहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही है। अधिकांश लोग पूजा पाठ जब करते हैं तो वे अपने इष्ट से सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग अपने इष्ट देव से अनुबंध भी करते हैं कि उनकी समस्याएं जैसे ही पूरी होगी तो वो देवता को कुछ भेंट चढ़ाएंगे। संयोगवश कार्य पूर्ण होने पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान आदि करते दिखाई भी पड़ते हैं। तमाम धर्म गुरु इस तरह का आश्वासन भी देते हैं कि जप तप से उनकी मनोकामनाएं त्वरित गति से पूरी हो जाती है, जबकि यह कोई आवश्यक नहीं है कि इष्ट देव की पूजा पाठ से सांसारिक उपलब्धियां मिल ही जाए। पूजा का अर्थ पवित्रता का जन्म है। पूजा यदि मन में पवित्र भावों से जन्म देने के लिए की जाए तो वह उचित है, क्योंकि पवित्र भावों से मन पवित्र होता है, जो आगे चलकर जीवन को बेहतर बनाता है। मन सकारात्मक होकर जब अच्छे कार्यों में लग जाए तब स्वतः जीवन अनुकूल होने लगती है। इसी सकारात्मकता की सोच तलाश करते करते आपको पूजा पाठ तक आना पड़ता है। पूजा पाठ से दिनचर्या भी नियमित होती ही है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, तमाम तरह के निषिद्धों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, समूह में जीने की आदत उत्पन्न होती है, और यही रास्ते इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक दिन आप बेहतर से बेहतर बन जाते हैं। इससे जो परिचित हो जाता है अपने जीवन में, जो इसे पहचान लेता है, वो निश्चित ही सफल हो जाता है। पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ भी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सभी धर्मावलंबी पूजा पाठ में पुष्प, चंदन आदि पदार्थ अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं ना। इनके जो प्राकृतिक एवं औषधीय गुण हैं वे उपासक को जरूर मिलते हैं। जिस व्यक्ति में सकारात्मक आत्मबल और दृढ़ता है वह नादानी नहीं कर सकता है। इसलिए पूजा पाठ प्रार्थना को बाह्य संसार में कुछ पाने की जगह आंतरिक संसार में वह सद्गुण पाने के लिए करना जरूरी है, जो किसी अन्य धार्मिक सम्मेलन, अन्य तरह के प्रवचन और अन्य तरह के मार्गदर्शन में नहीं मिल पाता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों से बाह्य जगत की उपलब्धियों का रास्ता बनाए तो उसे तत्काल दूरी बनाना ही आपके लिए लाभप्रद होता है। अर्थात सकारात्मक सोच उत्पन्न करने का सबसे मुख्य जरिया है एक स्वस्थ मनुष्य, और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एक स्वस्थ मन, और एक स्वस्थ मन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके जीने का रूटीन। और आपके जीने का रूटीन तभी बेहतर होता है जब आप किसी निश्चित काम को किसी निश्चित समय पर करते हैं।
अगर किसी कार्य को किसी निश्चित समय पर नहीं किया जाए तो उसका परिणाम न निकलकर दुष्परिणाम निकल जाता है। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा कि प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ने वाले लोग सफल हैं, लेकिन 8 घंटा पढ़ने वाले सफल नहीं हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन नहीं है। अगर वो रूटीन से नहीं है तो उनका वह विश्लेषण किसी कार्य का नहीं है, उनकी सफलता किसी लायक नहीं है। अर्थात आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को रूटीनबद्ध कीजिए, और रूटीनबद्ध करने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़िए, जो शायद पूजा पाठ में ही संभव है और कहीं नहीं मिलता है। निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि आप सकारात्मक हैं, और जब आप सकारात्मक हैं तो सफलता भी आपके पास सकारात्मक बनकर ही आएगी, सकारात्मक परिणाम लेकर ही आएगी।